औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं इस वक्त क्लास 8 को साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और आज हमें इसका सब टॉपिक पढ़ना है कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमें क्या क्या नतीजे फिर सामने, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हमें कौन कौन सी मुश्किलात सामने आ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो तारीख है वो 19 अप्रैल 2021 और मंडे है। क्लास 8 सब्जेक्ट जो है वो जनरल साइंस, टॉपिक हमारा जो है वो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हमें आज इसका सब टॉपिक जो है वो है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये आपके साइंस पर पेज नंबर 23 पर है। तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो हमें कौन कौन से नतीजे होंगे, यानी हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे। पहला ये इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल। अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी कि अगर हम दरख्तों को काट डालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर और पोल्यूशन लेवल भी। यानी कि इंक्रीज टेम्परेचर मतलब क्या हो जाए कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो जाए, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई हो जाएगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारी ग्लेशियर्स हैं वो तो पिघल जाएंगे, और जब वो पिघल जाएंगे तो सैलाब आ सकते हैं, पानी की जो पीने की पानी की लेवल वो कम हो जाएगी। और क्या हो जाए, पोल्यूशन लेवल, यानी कि जो दरख्त है ये हमें पोल्यूशन से बचाते हैं। जब हम इन्हीं दरख्तों को, इन्हीं पेड़ पौधों को काट डालते हैं तो पोल्यूशन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल, डिक्रीज कम हो जाता है। यहाँ क्या है, इंक्रीज, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है और पोल्यूशन लेवल बढ़ जाते हैं। यहाँ डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है इसकी क्या हो जाएगी हमें, यानी कि जब ये कम हो जाएगा, जो हमारे चश्मे हैं ये सूख जाएंगे, जो हमारे कुएं हैं उनमें जो पानी की लेवल है वो कम हो जाएगी। डिक्रीज इन रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो जाएगा, जो रेनफॉल है, बारिश है वो कम पड़ेगी, और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि जो ज़मीन में अल्लाह ताला ने ताकत दिया है कि वो हमें बहुत सारी किस्म की फसल दे देंगे, तो उसमें जो फर्टिलिटी है, यानी कि उसमें जो वो उतना ताकत नहीं रहेगा, जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी। इंक्रीज इन द नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स एक्सेट्रा। और क्या हो जाएगा, इस डिफॉरेस्टेशन में बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, नेचुरल क्लाइमेट्स, यानी कि अल्लाह ताला ने जो मौसम है इसका जो ये बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। फ्लड्स आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अब फ्लड्स, या तो बारिश ज़्यादा हो जाएंगे, या जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो फ्लड्स आ सकते हैं। और ड्रॉट्स, या तो खुशकी हो जाएगी, इतनी खुशकी हो जाएगी कि हमें कहत का सामना करना पड़ेगा। और डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज, डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग, और क्या हो जाएगा, जो वाटर होल्डिंग, यानी कि जो हमें जिससे हमें पानी है तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। और वाटर इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल, और जो ज़मीन को पानी की ज़रूरत है, जब हम ये डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, और जो हमारी ये सॉइल है ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, और इससे कोई फटल वटल नहीं हो जाएगी, यानी कि इससे कोई फसल नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये ज़मीन बिल्कुल खुश है। किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन विल इंक्रीज नंबर ऑफ ट्रीज, deforestation will decrease number of trees and will lead to increase in carbon dioxide level in atmosphere। और क्या हो जाती है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारी ये दरख्त है, यानी कि इस कायनात पर जो ये हमें ये दरख्त है इस दुनिया में, तो ये कम हो जाएंगे। जब ये दरख्त कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जब हम दरख्तों को काट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है गर्म की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। और क्या हो जाएगा, जब यार इनके, और इसके साथ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इंसान को, अगर हम देखेंगे इंसान को, मैन को क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर जब ये ऑक्सीजन ही, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल जो है
ये क्या हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। जब इसकी ये कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे कि कोई भी जानवर या कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दरख्तों को वो हम छोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो ये दरख्त पीते हैं, और जो दरख्त है वो ऑक्सीजन वापस छोड़ देते हैं। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी, तो इस तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस तरह ख़त्म भी हो सकते हैं। इसके बाद है डेजर्टिफिकेशन। तो आपको पता लगा कि कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हम डिफॉरेस्टेशन है तो इसके कॉन्सिक्वेंस, इसके नतीजे क्या निकलेंगे। तो याद रखना, यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, और वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो पोल्यूशन है, यानी कि पोल्यूशन की लेवल, शोर की लेवल या गर्द गुबार, इसकी लेवल ज़्यादा हो जाएगी। डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर हमारे पास चश्मे हैं या कुएँ हैं, तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल सूख जाएंगे। डिक्रीज इन रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, बारिशें कम हो जाएगी, और ज़मीन में जो अल्लाह ताला ने फर्टिलाइज सॉइल दी वो कम हो जाएगी। इंक्रीज इन नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फ्लड्स, ड्राफ्ट्स एट्सेट्रा, इनकी ये जो इंक्रीज हो जाएगी नेचुरल क्लाइमेट, या तो ज़्यादा सैलाब आई या तो बिल्कुल खुश्क से ही हो जाएगी। इंक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज एंड वाटर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल, यानी कि जो वाटर कैपेसिटी है ये डिक्रीज हो जाएगी, और जो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल है कि अल्लाह ताला ने जो सॉइल में फर्टिलाइजेशन दी वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज नंबर ऑफ द ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन हम जब कहेंगे तो कम हो जाएगी, कौन हो जाएगा कम, दरख्त है, और उससे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। और इस तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो तो ज़्यादा यानी कि हीट रहेगी, ज़्यादा गर्म रहेगी। और इसके बाद है हमें इसके बाद है डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन के बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। डेजर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन यानी कि डेजर्ट होना, खुश्क हो जाना, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन यानी कि जब कोई डेजर्ट बिल्कुल खुश्क। डिफॉरेस्टेशन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। देखो अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो डिफॉरेस्टेशन यानी कि दरख्तों को ज़्यादा काटेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये चेंज सॉइल की प्रॉपर्टीज जो है ये चेंज हो जाएगी, यानी कि सॉइल की जो ऊपर वाली तह है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। लेसर नंबर ऑफ ट्रीज विल रिजल्ट इनटू मोर सॉइल इरोजन। देखो जब दरख्त कम हो जाएगी या जब हम दरख्तों को काट डालेंगे तो जो ये ज़मीन है, जो ज़मीन है इसको ये ज़्यादा खिसकने की चांसेस है, यानी कि ज़मीन जो है ये ज़्यादा खिसक जाएगी। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल रिजल्ट इनटू द हार्ड रॉकी लेयर विच इज़ लेस फर्टाइल एंड ह्यूमस। देखो बच्चे, जो अगर हम दरख्त काटेंगे तो जो ज़मीन है वो क्या खिसक हो जाएगी, और क्या हो जाएगी जब ये दरख्त खत्म, जो ज़मीन के ऊपर तह है तो ये आहिस्ता 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 खत्म हो जाएगी, इस लेयर भी तंग हो जाएगी, और फिर नीचे एक लेयर आएगी यानी कि जो सख्त लेयर होती है, यानी कि हार्ड। आपको पता है जो ज़मीन है ऊपर वाली तह है उसमें ही सॉइल है, फिर जब हम नीचे नीचे जाते तो वहाँ क्या आते हैं, रॉक्स आते हैं, या तो ये रॉक्स आते हैं, स्टोन्स आते हैं, तो उसमें तो हम उतना फसल या उसमें तो फसल उग ही नहीं सकते। फिर eventually the fertile land will be converted into the desert. Such process is known as desertification. अब क्या हो गया desertification? desertification हो गया वो कि जब हम ज़मीन को ऊपर से ये दरख्त काटेंगे और ज़मीन की जो ऊपर वाली तह है वो ख़त्म हो जाएगी, और जब वो ख़त्म हो जाएगी उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, खुश्क हो जाती है, तो इसको desertification कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इनकी डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, यानी कि जब हम दरख्तों को काट डालेंगे ज़मीन की जो ऊपरी तह है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर जो नीचे वाली तह आएगी तो उसमें तो रॉक ज़्यादा, तो उसमें तो हमारा फसल नहीं बन सकता है, और क्या हो जाता है वो इससे डेजर्ट, तो इसमें मतलब कि ये डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी, ज़मीन जो है हमारी वो बंजर हो जाएगी, ठीक है। चलो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।